मेहनत में सूरज की तरह तपोगे और चंदा की तरह जागोगे तो सफलता को निश्चित ही अपने कदमों में पाओगे। हेलो एवरीवन, मैं गुंजन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एग्जाम सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह आधारित है झारखंड में जनजातीय शासन व्यवस्था से संबंधित, जिसका नाम है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था क्या है। खड़िया जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर शासन या ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है खड़िया जनजाति। अतः इनके स्वशासन पद्धति में मुंडा जनजाति या मुंडा समाज की व्यवस्था की छाप दिखाई पड़ती है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट शब्द है ढोकलो। ढोकलो का सामान्य अर्थ होता है बैठक। ये जो बैठक देख रहे हैं ना, ये ढोकलो का सामान्य अर्थ है। तथा सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष या सूर। मतलब कि बैठक और अध्यक्ष से संबंधित को हम लोग क्या बोलते हैं? ढोकलो सोहर। खड़िया जनजाति की मुख्यतः 3 प्रकार है। जो पहला है दूध खड़िया, दूसरा है ढेलकी खड़िया तथा तीसरा है पहाड़ी या सबर खड़िया। इन तीनों की स्वशासन पद्धति में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1934 ईस्वी से लेकर के 1935 ईस्वी के लगभग खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के सशक्तिकरण हेतु एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, जिसे ढोकलो के नाम से जाना गया। ढोकलो सोहर महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया गया, जबकि इस समिति ने 5वीं पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण निम्नवत इस प्रकार दिया गया है। तो सबसे पहला जो पद है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में वह है महतो। महतो परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गांव बसाया था उन्हें महतो कहकर संबोधित किया जाता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में हम महतो किन्हें बोलते हैं? जो लोग परंपरागत रूप से अपने गांव को बसाए उन्हें हम महतो कहते हैं। महतो को गांव का मुख्य व्यक्ति माना जाता है। यह पद सामान्यतः वंशानुगत होता है। यह एक इम्पोर्टेंट चीज है कि महतो का जो पद होता है ना, वह एक के बाद एक वंशानुगत चलता है। गांव वालों की सहमति से महतो को बदला भी जा सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट और भी है, यदि गांव वालों चाह ले कि इस पद को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए तो यह प्रावधान किया गया है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में। पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को डंडिया तथा धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है। पहाड़ी खड़िया के प्रधान को डंडिया के नाम से जाना जाता है तथा धार्मिक प्रधान को दिहुरी के नाम से जाना जाता है। दिहुरी धार्मिक कार्यों के साथ साथ डंडिया के कार्यों को भी सहयोग करता है। अगला जो पॉइंट है वह है करटाहा। करटाहा का क्या काम होता है, आइए देखते हैं। यह शासन व्यवस्था के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। 20 से 25 गांवों के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं। इस पद पर किसी ईमानदार, न्यायिक, बुद्धिमान एवं सामाजिक रीति रिवाजों के जानकार व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है। यह पद वंशानुगत नहीं होता है तथा करटाहा को किसी प्रकार का वेतन प्रदान नहीं किया जाता है। यह गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करता है तथा गांव के विवादों तथा अन्य समस्याओं का समाधान करता है। प्रत्येक गांव का करटाहा अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं की सूचना सोहर को देने का कार्य करता है। यह विभिन्न विवादों के फैसले से राजा को अवगत भी कराता है। यह पूजा पाठ द्वारा उन परिवारों के शुद्धिकरण, जिसका अर्थ होता है भात भितार, का कार्य करता है जिन्हें अशुद्धि घोषित किया गया हो। नियमों की अवहेलना करने पर इसे पद से हटाया भी जा सकता है। अगला पॉइंट है खूंट। खूंट का अर्थ होता है अंतरग्रामीण 2 या अधिक गांव से संबंधित विवादों के निपटारे हेतु सभी गोत्र के
गांवों द्वारा मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र निर्मित किया जाता है जिसे खोट कहा जाता है। अगला पॉइंट है या अगला पद है खड़िया घाट। खड़िया घाट खोट मतलब अंतर ग्रामीण पंचायत का अध्यक्ष किसी करटाहा को आपस में ही चुना जाता है तथा इस पद को खड़िया घाट नाम से जाना जाता है। अगला जो है वह है ढोकलो। संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है जिसे सभी गांवों में प्रमुख प्रतिनिधि जैसे महतो, पाहन तथा करटाहा शामिल होते हैं। इस बैठक के आयोजन से संबंधित सभी तैयारियां की जाती है कि जिम्मेदारी करटाहा की होती है। प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर संपूर्ण खड़िया समाज के राजा का चुनाव लोगों के द्वारा इसी सभा के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट पद है ढोकलो सोहर। ढोकलो का संभावित या सभापति संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है जिसे ढोकलो सोहर कहा जाता है। इसका चयन ढोकलो में लोगों द्वारा किया जाता है। बड़े मुकदमों का निर्णय राजा द्वारा स्वयं अपने मंत्रियों की सहायता से किया जाता है। अगला जो पद है वह है लिखाकड़। यह राजा का सचिव या मंत्री होता है तथा राजा को सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करता है जिसे हम क्या बोलते हैं तो लिखाकड़ कहते हैं। अगला जो पद है वह है तिंजौकड़। तिंजौकड़ यह राजा का खजांची होता है तथा अन्य व्ययों का विवरण तैयार करता है। विवरण तैयार करना जो है वह काम है तिंजौकड़ का। अगला जो पोस्ट है वह है देवान। देवान यह राजा का सलाहकार होता है तथा विभिन्न प्रशासकीय मामलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पद का नाम है पाहन या कालो। यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। इसे विभिन्न पर्व त्योहारों जैसे में कर्मा, फागुन पूजा, शादी विवाह आदि के अवसर पर पूजा पाठ हेतु बुलाया जाता है। यह वंशानुगत पद है लेकिन गांव वालों की समिति से इसे भी हटाया जा सकता है। पाहन को गांव वालों की ओर से पहनई जमीन प्रदान की जाती है। आइए अगला पॉइंट जो है अन्य तत्व की तरफ देखते हैं। इस समाज गांव के झगड़ों का निपटारा महतो, पाहन, तथा अन्य बुजुर्गों द्वारा सामूहिक रूप से एकत्रित होकर किया जाता है। विवादों के निवारण संबंधित सभा महतो के उपस्थित अनिवार्य होती है। सर्वसम्मति से दंड आदि का निर्णय किया जाता है। इस समाज में यौन संबंधी अपराधी को मांझी परगना शासन व्यवस्था की सजागार, जिसे हम लोग बिटलाहा के नाम से जानते हैं, की भांति समाज में बहिष्कृत कर दिया जाता है। दोस्तों आज का जो क्लास था वह यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज का जो सेशन था वह संबंधित था झारखंड में जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक टॉपिक का नाम है जिसका नाम है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,